ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम का विषय है और अब तो कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है और इस व्यक्ति को संभवतः 4 दिन की हिरासत में भेजा गया है। उदय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अगर हमारा देश लोकतंत्र है तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है और आगे भी जब आप ये करेंगे हम ये प्रदर्शन करेंगे। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ये कभी ऐसी हिम्मत न कर पाए। कांग्रेस के लोग डरेंगे नहीं। यूथ लीडर्स को डराने की कोशिश कर रहे, ये नहीं चलेगा। इसका मैं फिर से खंडन करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज बात उस गिरफ्तारी की जिसने देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। राजधानी दिल्ली का वो आलीशान भारत मंडपम जहां दुनिया भर के दिग्गज ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में भारत की तकनीकी शक्ति का लोहा मान रहे थे, वहां पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच समिट में शर्टलेस होकर जो प्रदर्शन किया उसकी गूंज आज पटियाला हाउस कोर्ट तक सुनाई दी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को आज तड़के पुलिस ने उनके घर से उठाया और अब वो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस का सीधा आरोप है कि इस शर्टलेस कंट्रोवर्सी के पीछे दिमाग उदय भानु का था। फंड का इंतजाम किसने किया? विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने एक बड़ी राजनीतिक जंग को पैदा कर दिया। कांग्रेस पार्टी इसे तानाशाही की पराकाष्ठा बता रही है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार युवाओं की आवाज से डर गई है और इसीलिए दमनकारी नीतियों का सहारा ले रही है। उधर बीजेपी का रुख बेहद कड़ा है। सरकार का तर्क है कि जब देश की साख दाव पर हो, जब दुनिया की नजरें भारत के बढ़ते कदम पर हो, तब क्या इस तरीके का अशोभनीय प्रदर्शन जायज है? क्या अपनी ही जमीन पर विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतारकर विरोध करना लोकतंत्र की खूबसूरती है या फिर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश? आज सवाल यह भी है कि क्या विरोध जताने के सारे सभ्य तरीके खत्म हो चुके हैं या फिर यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। पुलिस का दावा यह है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और यह सब पहले से ही प्लान किया गया था। अब क्या यह वाकई एक क्राइम है या फिर विरोध की आवाज को कुचलने का एक और सरकारी तरीका? आज इन्हीं चुपते सवालों के साथ करेंगे शाम की सबसे बड़ी बहस दहाड़ की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस डरपोक नहीं है। हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ लीडर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इसका मैं फिर से खंडन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। तो आज की दहाड़ हम शुरू करें उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, शर्टलेस प्रोटेस्ट, सियासत जबरदस्त। कांग्रेस का बब्बर शेर, दिल्ली पुलिस ने किया खैर। चिप की 4 दिन की कस्टडी, राजनीति भड़की। दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस का सियासी रिएक्शन। अब तक 8 गिरफ्तार, शर्टलेस साजिश के और कितने किरदार।
हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा, निखत अब्बास कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवांत शर्मा भी चर्चा का हिस्सा होंगे और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ में होंगे शामिल। और आप सभी का स्वागत करते हैं। निखत अब्बास, आपके साथ शुरू करूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अपने सियासी बब्बर शेरों पर, जो सियासत हुई, जो विरोध हुआ उन सब के बीच में, उन्हें अपने बब्बर शेरों पर बड़ा गर्व है। अब ये देश जानना चाहता है, समझना चाहता है किस बात के बब्बर शेर, ऐसे बब्बर शेर जो देश की साख को दुनिया के सामने तार तार करते हैं, ऐसे बब्बर शेर जिस पर कांग्रेस को और राहुल गांधी को गर्व है। पूर्णिमा जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को पहले तो मेरा नमस्कार। दूसरी बात, जब आप कहते ही हैं कि हमारे नेता ने कहा कि वो बब्बर शेर हैं, तो उनकी बात को हम जाहिर सी बात है मानते भी हैं और यहां पर पुरजोर तरीके से बोलते भी हैं कि हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। क्योंकि आप ही देखिए पूर्णिमा जी, आईवाईसी के कुछ कार्यकर्ता एक छोटा सा प्रदर्शन करते हैं और आप देखिए 24 घंटे के भीतर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी, हिरासत शुरू हो जाती है। अब मैं ये समझना चाहती हूं कि ये सख्ती थी या हाइपर सेंसिटिविटी? ये देश के प्रधानमंत्री टच मी नॉट प्लांट बन चुके हैं क्या, कि थोड़ा सा भी टच कर दो तो इतने हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं? और अगर हाइपर सेंसिटिव हैं तो आप मुकुट पहन लीजिए और बता दीजिए कि वो जो हमने बड़ा बड़ा नाटक किया था कि हम आत्मविश्वासी हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, हम तो ग्लोबल लीडर है, जो इनकी अंधभक्तों की जो ये गुट है ये गाते रहते हैं, वो जरा देश के आगे सामने बताए ना, क्योंकि तथ्य ये बताते हैं कि कितने हाइपर सेंसिटिव है। थोड़ा पीछे चले जाते हैं और याद कर लेते हैं कि 2023 में एक सिंगल पार्लियामेंट सेशन में ऐसा इतिहास में हिंदुस्तान के पहली दफा हुआ था कि 150 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया गया। उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी और टच मी नॉट प्लांट। आज ग्लोबल रैंक में अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम की, तो भारत 159 नंबर पर गिर चुका है ग्लोबली। 95% से ज्यादा जो केसेस है आज भी ईडी के विपक्ष के नेताओं की तरफ है। और जो एआई समिट, थोड़ा तथ्यों की बात करते हो, ड्रामा को साइडलाइन कर देते हैं। अगर हम तथ्यों की बात करते हैं, हम तो कह रहे मेजरेबल आउटकम्स बताइए। आपने इतना प्रचार करा, इतना प्रसार करा, गरीबों को वहां से हटा दिया, एआई समिट करी, बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, बताइए कि आपने मेजरेबल आउटकम क्या लिया? क्योंकि क्या आपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बजट पास करा? नहीं करा। क्या आपने पार्लियामेंट पे इस पे विस्तृत चर्चा करी? नहीं करी। क्या आपने स्किलिंग रोड मैप कंप्यूट कैपेसिटी के साथ बनाया? नहीं बनाया। और दूसरी तरफ मुझे बताइए, आप यहां पर शर्म की बात कर रही हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें शर्म नहीं आती। चलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जवाबदेही की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नैतिकता की बात कर लेते हैं। अरे बताइए ना, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आज भी भारत में आप देखिए चर्चा होनी चाहिए ना कि 15% से भी ज्यादा जो हमारे युवा है वो बेरोजगार है, हमारे जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं। और क्योंकि एआई की बात हो रही है, देश एआई में कौन से नंबर पर है? जो हमारे भारत के देश एआई के मामले में कौन से नंबर पर है? नहीं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं और आप एआई की बात कर रही हैं, तो तथ्यों की बात कर लेते हैं ना। मैं आपसे सीधे तथ्यों पर बात कर रही हूँ, मैं आपसे सीधे तथ्यों पर बात कर रही हूँ। अगर कांग्रेस सड़क और संसद और किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन में डिफरेंशिएट करने की अपनी क्षमता खो चुका है, तो उस विपक्ष को क्या कहा जाए? उस विपक्ष को अगर संसद और सड़क पर विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में आता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को शर्मसार करना अगर बब्बर शेर की कैटेगरी में आता है और कांग्रेस इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो कांग्रेस कहां पर खड़ी है? आप ये बताइए। देश एआई के मामले में कौन से नंबर पर खड़ा है? आप मुझे ये बताइए। दुनिया में बात कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि देश अगर प्रगति कर रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और शर्ट उतारकर, कपड़े उतारकर यूथ कांग्रेस अगर प्रोटेस्ट करता है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो शाबाशी लीजिए आप लोग और शाबाशी दीजिए अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। सुनिए ना, दीजिए ना फिर आप शाबाशी, क्योंकि जब तक आप लोग इस अंतर को वाइडर एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे ना, जितना आप इसको वाइडर एस्पेक्ट में जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आपको इसको वाइडर एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। किसी को भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से समस्या नहीं है,
मैं आप wider सड़क aspect पर में आइए, wider questions सड़क पूछ रही पर हूँ। आइए ना, बाय द नैतिकता पर क्वेश्चंस, सवाल आई एम पूछ रही गोइंग हूँ। बाय द क्वेश्चंस, आई पूर्णिमा एम जी, सेइंग कि पूर्णिमा आप जी, सड़क पर आइए, विरोध पूर्णिमा प्रदर्शन जी, करिए, किसी ने आपको नहीं रोका। पूर्णिमा आप जी, संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन चलिए पहले करिए, आप किसी ने बोलिए। आपको जी, नहीं आपका चैनल है, आपका रोका। हक लेकिन बनता है, पहले आप अंतर्राष्ट्रीय बोलिए। मंच पर प्रदर्शन करके देश की साख को बट्टा क्यों लगाना चाहती है कांग्रेस बार बार, और आखिर कब तक लगाना चाहती है? कौशल किशोर साहब, देश क्या तानाशाही की तस्वीर देख रहा है इस सरकार द्वारा? नहीं, पूर्णिमा जी, क्या देश तानाशाही की तस्वीर देख रहा है सरकार द्वारा कि प्रोटेस्ट किया जाएगा तो गिरफ्तारी कर ली जाएगी? पर बोलना पसंद नहीं है। और पूर्णिमा जी, सभी साथियों को नहीं, नमस्ते। सुनिए ना, सुनिए इसके ना, बाद आती हूँ पूर्णिमा निखत, जी, इसके बाद आती हूँ। बहुत सारी बातें आपने कह ली, उसका जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर्स रखिएगा। बोलिए कौशल खान साहब। नहीं, पूर्णिमा जी, 2 इंपॉर्टेंट सवाल आप बीच में बोलने लग गए। मेरे 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे ये बात आ जाइएगा, इसके बाद आइएगा, टाइम मिलेगा। अगर हम ग्लोबल बात करें तो भारत की हिस्सेदारी 2% से कम मिलेगा बात करने के लिए। मुझे ये बता दीजिए, R&D रिसर्च डिपार्टमेंट आज भी हम जीडीपी का कुल 0.7% उसमें निवेश करते हैं, चल क्या रहा है? और आप बात कर रही हैं, नहीं आप बात कर रही हैं शर्म की ना, आप सुनिए ना, कि सिर्फ सवाल ही पूछते रहेंगे, जवाब नहीं लेंगे और फिर कहेंगे कि ये सरकार जवाब नहीं देती। निखत जी, अब ये तो पॉलिटिकल बस सिर्फ सवाल पूछकर निकल जाइएगा, जवाब दीजिए ना। नहीं है, हर चीज में ये नहीं हो सकता ना कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। पूर्णिमा लीजिए, जी, जवाब दे रहे हैं बैठ के। निखत जी, लीजिए, सुन बात तो रखते लीजिए। हैं, जवाब देंगे। निखत- बोलिए कौशल खान जी। वो जवाब पसंद निखत नहीं जी, आ रहा, मैं तो प्लीज दे रही हूँ, जवाब अलग तो बात सुन है। लो भाई। वो आप अलग बात चिल्लाती है, रहेंगी लेकिन तो मैं जवाब कहाँ ठीक से है, दूंगा जवाब मैं? बोलिए कौशल सवाल खान। पूछ रही हूँ, जो सरकार जो में बैठे नहीं, अभी वो जवाब के सवाल देंगे। निखत जी सवाल की के जो जवाब बात है, देंगे, निखत जी ने कहा कि मेजरेबल आउटकम क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए कभी कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। कांग्रेस प्रदर्शन कहां कर रही है? एआई की इंटरनेशनल समिट हो रही है। आज से 3 साल पहले भारत 7वीं रैंकिंग पे था एआई में, आज 30वीं रैंकिंग पे आ गया है एआई में भारत ग्लोबली। और विश्व का सबसे बड़ा एआई का सम्मेलन कर रहा था, उसमें कांग्रेस के लोग जाकर के जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए बीजेपी को हटा दीजिए। मार्गेट अल्वा जो कांग्रेस की अपनी सबसे सीनियर नेता है, उन्होंने उसका अपोज किया। मणिशंकर अय्यर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के बैठे हुए अखिलेश जी भी उनका साथ नहीं दे पाए, कोशिश की फिर भी साथ नहीं दे पाए। आरजेडी आपके खिलाफ बोली, मायावती जी आपके खिलाफ बोली, और ममता जी। आप ये देखिए, इंडी गठबंधन या कहें कि मोदी जी की सरकार के जितने खिलाफ के बड़े बड़े पिलर्स हैं, एक भी पिलर आपके साथ आ करके इस प्रदर्शन पे खड़ा नहीं हुआ। आज की डिबेट इस पे है, हमने क्या किया, सरकार ने क्या किया, सरकार कैसा करेगा, और इन सबसे ऊपर हम चलते हैं। अगर कुछ गलत था तो ये बताइए, जो लोग पकड़े गए हैं, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, आपकी जगह कोई साथी प्रवक्ता कांग्रेस के आकर के टीवी पर सारे चैनलों पे बोल रहे थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, हमारे कपिल जी भी बोल रहे थे एलआईयू क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी। अब जब एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को कोर्ट में ले जाकर प्रोड्यूस किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर जरा सा भी इल्लीगल गिरफ्तारी है तो कोर्ट ने तुरंत बेल क्यों नहीं दी, 4 दिन की रिमांड पे क्यों भेज दिया? तो ये सब सेंसिटिव सवाल हैं। प्रदर्शन करिए, विपक्ष का प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, उसे करना चाहिए। सत्ता पक्ष के से सवाल पूछने चाहिए, गिरेबान पकड़ के पूछने चाहिए, पर किस जगह पूछने चाहिए, ये तो दायित्व होता है ना विपक्ष का। आपने संसद में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटरप्ट किया, आपने संसद में संसद के बाहर, संसद के अंदर प्रधानमंत्री की सीट घेर करके प्रदर्शन किया। क्या हुआ? हमने कुछ किया? किसी पे कार्रवाई हुई? लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन इंटरनेशनल, आप ये सोचिए ना, कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने अपनी छोटी सी मीडिया कवरेज के लिए पूरे वैश्विक पटल पर किसको नंगा किया? उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को नहीं, उन्होंने देश के युवा को नंगा किया। आपको देश की चिंता करनी चाहिए भाई। हमारी आपकी राजनीति तभी चलेगी जब देश रहेगा। पर समस्या क्या है निखत जी, कि कांग्रेस में 2 तरह के कांग्रेसी हैं, एक जिनके लिए देश प्रथम, दूसरे कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ क्या मेजॉरिटी कांग्रेसी जिनके लिए परिवार प्रथम, पार्टी द्वितीय और देश तृतीय है। अब इस तरह की कांग्रेस के साथ अगर कांग्रेस चलेगी तो इसका जवाब तो जनता ही हर बार देती आई है ना। राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन 95 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार गई। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी
कितनी लोकप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, और वह सुतार के निवस्त करने वाले होने वाले लोगों के साथ अगर खड़े होंगे तो देश की जनता उनके साथ नहीं खड़े होगी। देश की जनता देश के साथ है। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, आप मुझसे सवाल पूछिए, पर वैश्विक पटल पे नहीं पूछ सकती। यह सवाल है आज का, और इस पे मुझे लगता है कांग्रेस गलत रास्ते पे है, उसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, निकट जवाब देंगे, फिर उसके बाद कपीश जी आपके पास आती हूँ। निवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी भी जुड़ चुके हैं। निकट जवाब देंगे। पहली जी बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, आप मेरे बीच में बोलने लगी थी क्योंकि आपका चैनल है, आपका हक भी बनता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे 60 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए, उसके बाद आप मुझे समय मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पहला सवाल ये था कि जब मेजरेबल आउटकम्स की बात होती है तो इनको मैं याद दिला दूं कि एआई पेटेंट्स में जो भारत की हिस्सेदारी है वो सिर्फ महज 2% है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वो 0.7% ऑफ टोटल जीडीपी है। तो उसके बारे में अगर हम चर्चा कर ले तो बेहतर होगा। और क्योंकि यहां पर बात हुई कि शर्म नहीं आ रही है, मुझे तो लगता है शर्म तो तब आनी चाहिए जब भारत के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स का, मैं पॉलिटिकल अफवाह की बात नहीं कर रही हूं पूर्णिमा जी, मैं एक कानूनी कार्रवाई की बात कर रही हूं जो यूएस के कोर्ट्स में चल रहा है। भारत के बिजनेसमैन और भारत के बिजनेस ग्रुप जो भारत के एलआईसी और बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट है अगर उससे डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं तो माफ करिएगा ये मेरे देश की आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो ये लोग लुटा चुके हैं और जिन पर केस यूएस में चल रहा है। उस पर देश के प्रधानमंत्री अडानी साहब को राइट हैंड बनाकर घूम रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर जवाब नहीं दिया है। और एक छोटी सी बात, एप्स्टीन फाइल पे पता नहीं ये क्यों इधर उधर बगले झाके मुंह छुपा रहे हैं, जहां जहां दर्जनों से भी ज्यादा मेल्स इन लोगों ने आपस में एक्सचेंज करे हैं और ऐसी कुछ मीटिंग्स करी हैं जिसके आज तक क्या डॉक्यूमेंट हुए, क्या बात हुई, वो सार्वजनिक नहीं करा। दो तीन मीटिंग्स का ये जो खेल बना रहे हैं, मुझे लगता है वहां देश शर्मसार होता है और उस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता की बात तो यहां होती है। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना कि बड़े बड़े मंत्रियों के नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आ रहा है, वहां क्यों आ रहा है। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो आपके इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस साथ साथ चल रही है, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, उस मंच पर शर्ट उतारने से पूछ लिए क्या आपने? शर्ट उतारवाकर सवाल पूछ लिया क्या आपने? उसका जवाब मिल गया कि आपको शर्ट उतारने से? और अगर शर्ट उतारना हर बात का जवाब हो सकता है तो फिर सब शर्ट उतार कर घूमे, क्योंकि सारे जवाब मिल जाएंगे शर्ट उतारने से। तो ऐसा नहीं होता है ना निखत। मैं फिर कह रही हूं कि आपके विरोध प्रदर्शन से किसी को कोई एतराज नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, लेकिन जगह सही आपको चुननी पड़ेगी। आपको यह देखना पड़ेगा कि जहां पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच है तो उससे देश को क्या नुकसान पहुंच रहा है, देश की छवि को क्या नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कपीश श्रीवास्तव साहब ये भी है कि अगर विरोद करें तो विरोध को तमाशे में तब्दील कर दें। आ रही हूं कौशल कांत जी, कौशल कांत जी जवाब तो देने 30 सेकंड कौशल कांत जी जल्दी से। निखत जी, कौशल कांत जी 30 सेकंड। निखत जी आपके सारे सवालों में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 2014 निखत 1 मिनट आपने बोला था, उससे ऊपर आप बोल चुकी है। 30 सेकंड का इनका जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद मुझे बाकी 3 मेहमान हैं उनके पास भी जाना है। कौशल कांत जी 30 सेकंड। निखत जी सुनिए, तो जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, निखत अब्बास जी अगर आप इस तरह से डिबेट करना चाहेंगी तो आप अगले बार बिल्कुल नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि ये मैंने आपको टाइम दिया, उसके बाद भी आप जवाब सुनने के तैयार नहीं। हकीकत तो सुनो निखत अब्बास, हकीकत तो सुनिए आप। निखत अब्बास आप चिल्लाते रहेंगे, इसका कोई, आप जब बोल लीजिएगा तब बता दीजिएगा। आपके 30 सेकंड शुरू है कौशल कांत जी, खत्म हो जाएंगे। अरेस्ट मेमो बताइए, मैं तो अरेस्ट मेमो पढ़ के बता रही हूँ। आप बचकाना अरेस्ट मेमो बताइए ना। हैव नॉट डिस्क्लोज अबाउट द सोर्स ऑफ प्रिंटिंग टी-शर्ट्स कहां से प्रिंट हुई थी ये नहीं बताया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, इसलिए हमने गिरफ्तारी कर ली। अरे मुझे बताइए चल क्या रहा है, ये कौन सा नया भारत है कि या तो हमारी बात सुनो, नहीं सुनोगे तो तुम तो उठा लिए जाओगे। कहां है? ठीक है, कौशल कांत जी जवाब देना चाहते हैं 10 सेकंड में, जल्दी से दीजिएगा प्लीज। उठा लिए जाओगे। ठीक है निखत अब जवाब लेंगी, निखत अब जवाब लेंगी। अगर इस तरह से बोलते रहेंगे, बोलिए कौशल कांत जी, करेंगे बोलिए सर। निखत जी जब आपकी सरकार गई थी तो देश के 40% गांव में केवल बिजली थी, और आप एआई पे रिसर्च के ऊपर सबमिशन की बात कर रहे हैं। जब आपकी सरकार गई थी तो उस समय एजुकेशन और हेल्थ का जीडीपी 1% से कम था, आप रिसर्च की बात कर रही हैं। जब आपकी सरकार गई थी उस समय जो ईवे लेंथ था उससे 6 गुना ईवे लेंथ हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी 4 गुना हुआ, यूनिकॉर्न आपके जमाने में एक थे, आज 114 गुना हो गए हैं।
कि डेटा कास्ट पहले से 15 रुपए थी, उससे घट करके ठीक है। 2 रुपए बची हुई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की 58 बिलियन से बढ़ करके 773 बिलियन हो गई है। मोबाइल प्रोडक्शन की 2 यूनिट होती थी आपके जमाने में, आज बढ़ करके 300 यूनिट हो गई है। और अगर एआई में हम पीछे होते मैडम ना, तो पिछले 4 सालों में 7वीं रैंकिंग से 3री रैंकिंग पे नहीं आते। समस्या क्या है कि आप देखना नहीं चाहते, आप लोग सिर्फ कपड़े उतार करके प्रदर्शन करना चाहते हैं। कपीश जी, अगर विरोध किया जाए तो विरोध तमाशे में तब्दील हो जाए, तमाशे पर कार्रवाई हो तो तानाशाही का नाम दे दिया जाए, मतलब देश की साख और विरोध के नाम पर कोई संतुलन नजर नहीं आना चाहिए क्या? देखिए, पहली चीज तो यह कि समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया वो मुद्दा एकदम सही था, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो मुद्दा सही था, स्थान थोड़ा गलत हो गया। और मैं आपको आज भी इसी बात को कह रहा हूं कि राष्ट्रीय कलंक तो सरकारें लगाया करती हैं, विपक्ष के हाथ में नहीं होता है। और आप खुद देखिए ना कि राष्ट्रीय कलंक का विषय क्या था। जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पे, वो भी एलिजाबेथ की धरती पे जाके कहते हैं साहब हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हम तो सफेरों का देश है साहब, हम तो जहां पैदा हुए हमें बड़ी शर्म आती है कि हम कहाँ पैदा हुए। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय। राष्ट्रीय शर्म का विषय वहां होता है जब अमेरिका किसी अन्य देश को नहीं, सिर्फ भारत के नागरिकों को हथकड़ी डाल के, पैरों में बेड़ियां डाल करके वो आपको भेजता है, डिपोर्ट करता है, तब ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। राष्ट्रीय शर्म का विषय यह है कि आपने इंटरनेशनल समिट करा ली, लेकिन आपने तैयारी 1 पैसे की नहीं की। आपने एआई के जितने काउंटर्स दिए, जितने आपने टेबल दिए, उन टेबल पे कोई जो है स्क्रूटनी नहीं की कि कौन क्या लगा रहा है, क्या सब देशी हैं या विदेशी हैं, या हम किसी की तकनीकी चुरा करके अपने आप को पेश कर रहे हैं। आज गलगोटिया ने जो काम किया, चीन का कुत्ता खड़ा कर दिया, आप बताओ वो कुत्ता कहां भौंक रहा है? पूरे देश के ऊपर कलंक लगाने का काम जो है वो मोदी जी की सरकार ने अपनी कम जानकारी के वजह से, अपने जो है दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में जो लोप किया है, उसके कारण से भोगना पड़ रहा है देश को। और देश के शर्मसार का विषय वो है जहां मोदी जी कोट किया करते थे, कहते थे साहब अगर डॉलर के आगे रुपया जो है वो गिरता है तो ये समझिए उस देश की शाख गिरती है, उस देश के मुंह पे कालिक लगती है। आज कालिक कौन पतवा रहा है? 68 रुपए से लेकर के आज 93 रुपए डॉलर हो गया। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रीय चूक कहां हो रही है। जहां हमारे मित्र कह रहे हैं फर्जी बातें और फर्जी डाटा, आप कह रहे हैं कि हम जो है वो एआई के उसमें जो है 3रे नंबर पे आ गए। झूठ नंबर 1, आप पहले नंबर पे हो, लेकिन खपत करने वाले में, एआई का खपत करने वाले में, एआई के बदले पैसा देने वाले में विदेशों में पहले नंबर पे अमेरिका, 2रे नंबर पे चीन, 3रे नंबर पे ब्रिटेन, 4थे नंबर पे कनाडा, 5वें नंबर पे जापान। ठीक है, क्या बात करती है आप? ठीक है, आप इनके कम्पीट कर रहे हो और बात कर रहे हो। आपकी क्या पूछ रहे थे ना कि कांग्रेस कहां थी तो कहां टेक्नोलॉजी थी। बात कांग्रेस की नहीं है। मुसलसल जितनी भी सरकारों ने पुरुषार्थ किया उनके मुंह पे पानी मत फेरिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है। और मैं आपको कह रहा हूं, जब आपको सरकार दी गई थी 10% से ऊपर की जीडीपी थी, जब आपको सरकार दी गई थी तो हम मंगलयान जा चुके थे, चंद्रयान एक बार जा चुके थे और आज चंद्रमा को फेल करा दिए थे। याद कीजिए आप। ठीक है, और ये नासा आपका बनाया हुआ नहीं, डीआरडीओ आपका बनाया हुआ। तो अगर ऐसा था उस वक्त में, अगर ऐसा था उस वक्त में, तो आप खड़े होके राहुल गांधी जब देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हैं, जब देश 3रे 4थे नंबर पर काबिज रहता है, तो इन आंकड़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कपिल श्रीवास्तव साहब। फिर तो यहाँ खेल चलता रहे कि तू शेर तो मैं सवा शेर। आप इनकी कमियां गिना लीजिए, फिर उसके बाद कांग्रेस कपड़े उतारकर प्रदर्शन करेगी, कहेगी हमारे तो बब्बर शेर हैं और हमें तो उन पर गर्व है। संजय राणा साहब, कुल मिलाकर ऐसा दिखता है कि हर कोई इस मामले का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आंकड़ों का फेर है, देखने का नजरिया है और क्रिया की प्रतिक्रिया से दिक्कत, लेकिन क्रिया से समस्या नहीं, वो बिल्कुल जायज बताई जा रही है। जल्दी से संजय जी जवाब देंगे, फिर निवान जी आपके पास फौरन आती है उसके बाद। पूर्णिमा, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए पूर्णिमा जी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये नेशनल शेम की बात है। ये
भारत के ऊपर धब्बा था। देखिए, आपका विरोध करने का पूर्ण अधिकार है, विरोध करिए, कोई बुराई नहीं है। आपको लगता है किसी भी चीज में कमी है, आप बिल्कुल उसके लिए बातचीत कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारी एआई समिट में बहुत सारी कमियां थी, उस पर हमें उजागर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो तरीका अपनाया गया था कांग्रेसी द्वारा, कहीं ना कहीं देश उसमें शर्मिंदा होता। और अब किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता है, 1 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी में थे, कौशल साहब पता नहीं क्यों भूल गए, 2014 में आप ही के साथ थी, आप ही के बारे में बात कर रही थी भाई साहब, और ये आप ही पार्टी में, आज कांग्रेस पार्टी में चली गई कि भैया यहाँ पे कल्याण नहीं हो, चलो उधर चल के कल्याण कर लें। देखिए, ऐसा होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन किस डेटा की बात कर रहे हैं? माना हम सबसे पीछे अभी 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे, ये बताइए कब आप 9 नंबर पहले नंबर पे थे? भैया 2000 के पहले तक तो आपके पास एक एम्स नहीं हुआ करता। पगडंडी जो आज जो रोडें बनी हो, पगडंडी जो है वो पहले नेशनल हाईवे हुआ करते थे। कितने नेशनल हाईवे हुआ करते, कितने मेट्रोज होते थे, कितने एम्स होते थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने डिग्री कॉलेज थे, सबको पता है। और कितने मेडिकल की सीट होती थी। आंकड़ों पे ना जाए, किस कर्ज में आ चुके थे। 2013 में दिवालियापन के कगार पे मांगे खड़े हुए थे, उस पर चर्चा नहीं होती है। तो हम देखिए, जब आगे देश, हम ही नहीं बोलते नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया, या इंदिरा जी ने कोई काम नहीं किया, या अटल जी ने कोई काम नहीं किया, सबका योगदान था इस देश के निर्माण में। लेकिन ये बोल देना कि मैंने ही काम किया, बाकी गलत है, भाई जो गलत काम है उसको गलत बोला जाएगा। जो कांग्रेस की हरकतें की हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, हमें लगता है उससे तो राहुल गांधी भी शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। हमें लगता है कि राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि उनके कार्यकर्ता इस तरह के कृत्य कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेता इस तरह के कृत्य करने पे कभी भी खुश नहीं हो सकता। वो देशभक्त नेता या देश को चाहने वाला नेता या देश के प्रति उसके समर्पण की भावना है तो हो सकता। हाँ, तो विद्रोही, जो देशद्रोही होगा वो खुश होगा। राहुल गांधी साहब 100% हमारे ख्याल से देश प्रेमी है और देश के बारे में सोचते हैं। तो समस्या क्या है कि आप आरोप लगा लीजिए, आप उनकी कमियों पर आरोप लगा लीजिए। हम बोलते स्टॉल गलत बिका, हम कहते हैं स्टॉल में बहुत सारी खामियां थी, गलगोटिया की खामियां थी, लेकिन आप देश को कैसे बदनाम कर सकते हो, ये बताइए। वही बात है ना कि आपका जो कपीश जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है ना, कि आपका मुद्दा ठीक है, आपका इशू ठीक है, जिस पर आप बात करना चाहते हैं उस पर बात करिए ना। लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध भी करिए, सड़क पर करिए, संसद में करिए, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों? निवान शर्मा जी, कुल मिलाकर बार बार ये नैरेटिव कब तक बिल्टअप किया जाएगा कि देखिए देखिए हमें दबाया जा रहा है, देखिए देखिए युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तानाशाही चल रही है, गिरफ्तारी हो जाती है। तो मतलब अपने कार्यकर्ताओं को मर्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। विरोध का सही तरीका, सही जगह का चुनाव करना यह जरूरी नहीं है, और यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं क्या? पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आपको राजनीति से ऊपर उठ के आचरण अपना दिखाना होता है। जहां पे देश की बात आती है वहां पे कांग्रेस और बीजेपी कुछ नहीं है, फिर वहां पे देश की बात है। और जब देश की बात है तो आपको देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि ऐसी नहीं जा सकती कि ये देश एक इनडिसिप्लिन देश है। आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी अगर ये सब ड्रामेबाजी वहां पे करेगी तो क्या देश की इमेज जाएगी? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और कोई भी व्यक्ति, अगर कांग्रेस आज अपने आप को इसमें बचाने की कोशिश कर रही है, इनको बाहर आके देश से माफी मांग लेनी चाहिए, खत्म हो जाएगी बात, देश के लोग माफ कर देंगे। लेकिन अगर ये लगातार अपने आप को डिफेंड करते जा रहे हैं इस चीज को लेकर, ये डाउनफॉल इनकी चालू है पिछले 10 साल से, और नीचे जाएंगे ये लोग। दुर्भाग्य ये है देश का कि आज देश में सत्ता के सामने एक ऐसी ऑपोजिशन पार्टी है जिसके पास स्ट्रेटेजिक क्राइसिस का माहौल है, जिसके लीडरशिप को पता ही नहीं है कि क्या करना है, जिसकी लीडरशिप को पता ही नहीं है कि जहां देश की बात आती है वहां पे आप ये कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकते हैं। आप 10 तरह की उनका अपोज करिए, हम भी उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। हम भी खिलाफ है कि किस तरह से जो है मिसमैनेजमेंट हुआ वहां पर एआई समिट में, हम भी खिलाफ है इस बात के। लेकिन उस खिलाफत में वो आप एक इवेंट निपट जाने दीजिए, आप फॉरेन डिग्निटरीज को जाने दीजिए, उसके बाद अपने देश में आप राजनीति करिए। ये क्या तरीका हुआ कि आपने पूरी दुनिया के वहां पे सामने अपने देश का जो है वहां पे तमाशा क्रिएट किया। और उससे बड़ी बात यह कि इनकी लीडरशिप आके उसको कंडेम नहीं कर रही है, इनकी लीडरशिप उसके समर्थन में खड़ी है। तो इसका मतलब ये पता लगता है कि इनकी लीडरशिप के पास स्ट्रेटेजिक क्राइसिस है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, जब जब बीजेपी फंसती है, कांग्रेस, हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को बचाने का काम कर रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, क्योंकि इनके साथ नेगोशिएशंस में हम थे, जब इंडिया अलायंस की नेगोशिएशंस चलती थी, और हम देखते थे कि किस तरह से कांग्रेस जो है ऐसे निर्णय ले रही है जिससे बीजेपी का फायदा है। हम इसीलिए अब इनके साथ नहीं है।
और हम ये देशवासियों के सामने ये रखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये इनकी या तो कोई कमजोरी बीजेपी के हाथ में है, या इनकी कोई फाइल्स भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ में मोदी जी की फाइल्स हैं, वैसे मोदी जी के हाथ में हमें लगता है राहुल गांधी की फाइल्स है। जो बीजेपी को फायदेमंद होता है वो कांग्रेस करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। कांग्रेस को इमीडिएटली इस एक्शन के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। अपोज करने का बहुत समय है। अपोज करने के लिए आप पूरे देश में प्रदर्शन कराओ, आप भारत बंद कर दो, आप रेल रुकवा दो, आप जो मर्जी करो, 100 तरीके अपोज करने के, लेकिन एक इंटरनेशनल समिट में आप देश की बेइज्जती नहीं करा सकते। इट इज नॉट अबाउट कांग्रेस, इट इज अबाउट माय कंट्री। और मैं बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ युवा, जो चाहता है कि हमारे देश का एआई समिट जो है वो सुपर सक्सेसफुल चाहे, वो मोदी जी का समिट नहीं है, वो देश के इंजीनियर का समिट है। आप देश के इंजीनियर का समिट खराब नहीं कर सकते। और आप अपने नेता राहुल गांधी को ये चीज समझाइए अगर उन्हें नहीं समझ में आती तो। बीजेपी को मौका मिलता है ये कहने का कि कांग्रेस देश की छवि को खराब करती है, फिर मौका मिलता है ये कहने का कि ये देश विरोधी काम करती है, और फिर उसके बाद कांग्रेस करती है इससे डिफेंड। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान जी की तरफ से कहा गया, जो बातें कपीश जी ने भी कही, कुल मिलाकर कपीश जी भी यही कह रहे हैं कि विरोध ठीक है लेकिन विरोध का तरीका गलत है। निवान जी भी यही कह रहे हैं कि विरोध ठीक है, विरोध का तरीका गलत है। पूर्णिमा मिश्रा भी यहां पर यही कह रही है कि विरोध ठीक है, विरोध का तरीका गलत है। आपने इससे पहले दुनिया भर के आपने विरोध किए, सड़क पर किए, संसद में किए, बहुत अच्छी बात है, आपने देश के मुद्दे उठाए, लेकिन ऐसी जगह का चुनाव करके फिर उसके बाद उस क्रिया को डिफेंड करके देश में लोग ये कहने लगे हैं कि सरकार मजबूत है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है जो अपनी खामियों के लिए, अपने डाउनफॉल के लिए स्वयं जिम्मेदार है, ये सब बार बार करके। पूर्णिमा जी, ये जितने पैनल पे बैठकर मॉरल साइंस दे रहे हैं, आपसे मैं नहीं कह रही, पर जितने मेरे को पैनलिस्ट यहाँ पर मॉरल साइंस बांट रही है, पता नहीं कहां चले गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काले काले झंडे दिखाए थे और गाड़ियां रोकी थी, सारा मॉरल जो साइंस है वो इनका तेल लेने चला गया होगा शायद, क्योंकि आज ही याद आ रहा, उस समय तो इन्हें याद नहीं आया। आज उसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चर्चा नहीं करेंगे। और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस, बड़ा शब्द इस्तेमाल करा गया। स्ट्रेटेजिक क्राइसिस मैं बताऊं किसे कहते हैं? स्ट्रेटेजिक क्राइसिस उसे कहते हैं जब ट्रंप के आगे आप 100 दफा देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होकर टैरिफ में कहते, हाँ बाबा ट्रंप बाबू चलेगा चलेगा, आप हमें बहुत सारा टैरिफ लगा दो, हम तो 0% पर भी आपको दे देंगे, आप 18%, 50% हम पर टैरिफ लगा दो। वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक क्राइसिस। और आईवाईसी वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। रुकिए पूर्णिमा जी, आपने बड़े अच्छे से सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, हमसे भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, तो सुन लीजिए। हम तो इन्हीं से पूछ रहे, मैं तो कह रही हूं, जो ये नैतिकता की बात करते हैं वो हमें बता देना कि 14 मीटिंग्स और 32 मेल्स और डॉक्यूमेंट जो शेयर करेगा एप्स्टीन फाइल्स में, जो शर्मसार नाम आ रहा है देश के बड़े बड़े मंत्रियों का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से, उस पर सवाल के जवाब क्यों नहीं देते? क्यों वो बगले झांक रहे हैं और ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किया है मुझे बताइए। मैंने आपको पहले भी पढ़कर सुनाया, दोबारा पढ़कर सुनाती हूं। मैं ये आपको मैं ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानियां बता रही हूं, मैं वो बता रही हूं जो हुआ है। और यहां पर मुझे बताइए, एक और इंजीनियर्स की बात हुई थी ना, इंजीनियर से पूछिए, यहां इंजीनियर्स का डे 1 ऑफ द एआई समिट इंपैक्ट टर्न टू बी अ पेन फॉर अस। ये मैं नहीं कह रही हूं, एक एंटरप्रेन्योर जो बेचारा वहां पर बहुत सारा पैसा देकर एक किराए पर उन्होंने जगह ली थी, उसको वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फीता काटने आ रहे थे, फोटो ऑप्टिक्स करने आ रहे थे। तो फोटो ऑप्टिक्स ज्यादा जरूरी है एआई समिट में, या एआई समिट में जो यहां पर वाकई होना चाहिए था, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना, वो ज्यादा जरूरी है। एंटरप्रेन्योर को धक्का मारा गया, देश के गरीबों को धक्का मारा गया। क्या जरूरत थी बताइए देश के प्रधानमंत्री कि देश के गरीबों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी था, या उनको सड़क से कीड़े मकोड़े हटाकर उनको यहां पर दिखाना होना चाहिए कि कम से कम एक मामले में सुनिए ना निखद, सुनिए ना निखद, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस आज बड़ी खुश होगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री फोटो ऑप्टिक्स के लिए ये सब कुछ कर रहे थे तो आप तो इंटरनेशनल हेडलाइंस का वो भी शर्टलेस हिस्सा बन गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के इंटरनेशनल हेडलाइंस में दिख रहे हैं बिना शर्ट के, तो फोटो ऑप्टिक्स में तो आप लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। चलिए किसी चीज में तो मोदी को हरा दिया आप लोगों ने, किसी चीज में तो सरकार को आपने हरा दिया। फोटो ऑप्टिक्स इंटरनेशनली शर्टलेस, सारे के सारे यूथ कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं, और सारी की सारी मोरालिटी क्या इसी सरकार की है? मोरालिटी कांग्रेस की नहीं है, मोरालिटी कांग्रेस की नहीं है। तब नहीं सोचा जाता जब इस तरीके की छवि देश की बनती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देश के अचीवमेंट को अगर आप प्रेज नहीं कर सकते, पूछिएगा अरे भाई, तो एप्स्टीन फाइल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था क्या शर्ट उतारकर? एप्स्टीन फाइल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था क्या शर्ट उतारकर? संजय राणा जी,
देखिए बड़ी छोटी सी बात है मोरालिटी की। अरे सुन लीजिए, निखत जी शांत हो जाइए। हमारे कार्यकर्ताओं पूर्णिमा, को शर्ट उतारने की पूर्णिमा, जरूरत नहीं अभी है। देखो, देश के अभी प्रधानमंत्री देखिए हमाम में नंगे हो चुके हैं। अरे शांत हो जाओ। निखत अब्बास मोरालिटी की बात कर रही है, मोरालिटी की बात करेंगे। 2010 में जिस पार्टी में थी और पलट के इधर आ गई थी, किस मोरालिटी की बात करेंगी? आपको पद नहीं मिला तो पार्टी बदल रही, मोरालिटी की बात कर रही है। एक दर्जन से ज्यादा आपके प्रवक्ता और आधे सुनिए एक दर्जन से ज्यादा आपके प्रवक्ता और 2 दर्जन से ज्यादा आपके नेता और मंत्री दूसरी पार्टियों से आके यहाँ पर पार्टी की बात मत करिए। पार्टी बदलती हो, कभी इधर पार्टी में कभी उधर पार्टी में, और मोरालिटी की बात कर रही है भैया। ड्रग्स की बात 2 दिन पहले भूपेंद्र बोरा के बारे में गाली गलौज कर रहे थे कि देखिए क्या करते हैं, आज उतार रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भूपेंद्र बोरा के 2 दिन में मुझे बताइए अमेठी की चर्चा करूं? अरे अमेठी की चर्चा करूं? अरे पता चला है कि कांग्रेस में सारे के सारे तेल बेचने वाले लोग आ गए क्या? सारे के लोग तेल बेचने वाले आ गए। ओरे बाबा मैं तो भाजपा से कांग्रेस पे आ गई। अरे बाबा मैं तो कांग्रेस पे आ गई। अरे बाबा, अरे मैं तो सीख गई। मोदी जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने मुझे वोट डाटा, मोदी जी ने मुझे पार्टी से लगा दिया। संजय जी स्टिक टू फैक्ट्स। नहीं मोरालिटी की बात मत करे, जो इनमोरल खुद ही हो। अभी देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने हमारे समाजवादी हो जहाँ वाले वो देश की बातें की, देश की बातें करी। अब क्या बातें करने लगते? नहीं तो ऐसे करने लगूंगा, ऐसे होने लगेगा। शुरू करूं निकट मोरालिटी की बात मत करो। मैं नाम लूं? ओके निखत अब्बास नाम मैं लूंगा। के सारे सीनियर लीडर्स ग्रुप बनाया था, निकट उसकी भी बात कर लीजिए। हो चुके हैं निकट कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स ने ग्रुप बनाया था, क्या नाम था उस ग्रुप का? क्योंकि राहुल गांधी सुनते नहीं थे तो उन्होंने ग्रुप बना लिया, क्योंकि राहुल गांधी तो सुन नहीं रहे बेचारे, कहां जाएं? क्या नाम था उस ग्रुप का निकट? जी कौशल जी ने उसका नाम ले दिया, तो निकट वो भी याद रखना चाहिए। फिर अगर इधर से उधर, खैर मैं उसमें संजय जी पर्सनली इस पर मत जाइए, पार्टी बदलती रहती है, प्रवक्ता बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। मोरल आदमी मोरालिटी के साथ जीता है, जैसे हमारे प्रवक्ता कपीश भाई है और निवान भाई है, मोरालिटी के साथ बात कर रहे हैं। दोनों विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन देश के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन इन मोरल आदमी जिसको पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की जाती है, मोरालिटी समझा रही है। शांत हो जाइए, आप कथा मत करिए, क्योंकि आपके सामने बैठा वाला बड़ा प्रवचन दे सकता है। मोरालिटी पे मैं चालू करूंगा, नेहरू से चालू करूंगा, लाकर राहुल गांधी को खत्म कर दूंगा। मोरालिटी की बात करते हैं, आपके नेता फिलिस्तीन का फायदा लेके घूमते हैं, लेकिन बांग्लादेश में आवाज नहीं निकलती है। किस मोरालिटी की बात कर रहे हैं? अरे भैया समस्या क्या है? जिस पार्टी का नेता ही देशभक्त नहीं है, जिस पार्टी का नेता ही 30 सेकंड्स का टाइमर। संजय जी अपनी बात को टू द पॉइंट प्लीज खत्म करेंगे। मोरालिटी बड़ी सिंपल सी बात है पूर्णिमा जी, ये नेशनल शेम का मुद्दा है। अगर राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलती से भी काम किया है तो उनको आके देश से माफी मांगनी चाहिए, और देश बड़ा ही हमारा एक तरह से कह सकते माफ कर देगा। हम हर चीजों को माफ कर देते, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करते। हम तो इनके दादी की गलतियों को माफ की, उन्होंने 75 में था, उसके पहले नेहरू जी की गलतियों को भी हमने उन्हें माफ किया, उससे हमने राजीव गांधी की गलतियों को भी माफ किया। हम सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं, हम माफ कर देंगे, लेकिन देश को हमें बदनाम मत करो। और तुम हो सकते हो कहीं और के, ये देश हमारा है। लेकिन कौशल कांजी फिर साथ में सवाल ये भी उठता है कि क्या इतनी अग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए? जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप तो पहले से ही नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत? देश के विपक्ष की बात हो रही है, विपक्ष का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, सरकार से सवाल पूछना, जिसके लिए आप भी तैयार नजर आते हैं। लेकिन फिर तो अगर ऐसे में अगर कोर्ट की तरफ से रिमांड दे दी गई तो कल को कांग्रेस तो ये भी कह देगी कि कोर्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो संभावित कह रही हूं। जब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर तो कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी विपक्ष के हिसाब से, क्योंकि रिमांड तो कोर्ट ने दी है। पूर्णिमा जी, ये तो कांग्रेस वाले हमेशा से कहते रहते हैं कि सारी एजेंसीज कंप्रोमाइज्ड हैं। कोर्ट पे जब उनके फेवर में जवाब नहीं आता तो कोर्ट कंप्रोमाइज हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ये कहा था कि क्या आप भारत देश के नागरिक हैं, जब उन्होंने चाइना के ऊपर सवाल उठाया था और चाइना के बारे में बोला था कि उसने जमीन ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए थे। और यहाँ पर क्या बात करूं पूर्णिमा जी,
जिस लेवल पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जाके बात कर सकते हैं और जिस लेवल पे कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता जाके कपड़े उतार के नाच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता, क्योंकि निखत जी ने जिस तरीके से बात की वो भी एक न्यूनतम स्तर पे थी। लेकिन क्या करें, जब से वो कांग्रेस में गई हैं तब से वो उसी स्तर को फॉलो करेंगे जिस स्तर पे राहुल गांधी है, जिसमें मैं क्या ही कहूं। और अगर बात रही इकोनॉमी और इसकी डेड इकोनॉमी बताने वाले राहुल गांधी, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी हुआ करती थी, वहां से कहां इकोनॉमी आज तीसरी बनने वाली, चौथी हो चुके हैं। दुनिया को सबसे बड़ी, आज अभी बात कर रहे थे ना, आज के समय में आप सब लोग देख लीजिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भी कोविड के बाद से कंटिन्यूअस भारत बना हुआ है। दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट आज भी इंडिया में। बेरोजगारी दर आज भी इनके पिछले 10 दशकों को मिला जाए उससे न्यूनतम स्तर पे है। किसकी बात करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे, इस बात पर भी देना चाहिए ना कि ये नौबत क्यों आ गई, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन संभव हो पाया। पूर्णिमा जी बार बार ये कहेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता की इप्स्टीन पे नहीं बोले, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, इप्स्टीन फाइल में सोनिया जी का भी नाम है कई बार ज्यादा, राहुल जी का नाम है कई बार ज्यादा, वेड्रा फैमिली का नाम है कई बार ज्यादा, प्रियंका को भी नहीं छोड़ा है। तो इप्स्टीन फाइल पे अगर जाएंगी तो बहुत सारी फाइलें खुलेंगी। क्यों? क्योंकि केवल नाम लिखे जाने से कुछ नहीं होता मैडम, आज तक कहीं नहीं हुआ। अदरवाइज आपके नाम ढूंढे जाएंगे तो आपके नाम कहीं पता नहीं कहां मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को अपना स्तर मेंटेन करना चाहिए। कम से कम उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता को ये याद रखना चाहिए कि वो कभी तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। कम से कम उस लक्ष्मण रेखा को तैयार करना चाहिए। ठीक है, कपीश जी आ जाइए। कपीश जी, हाँ बताएं। नहीं कपीश जी, अगर कांग्रेस अभी भी ये कहती है कि उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर अभी भी राहुल गांधी आकर ये कहते हैं कि बब्बर शेर साथियों पर मुझे गर्व है, तो फिर कौन बताएगा? आप ही बता सकते हैं ना सर, अलायंस का हिस्सा है तो बताइए इनको। देखिए पहली बात तो ये कि हम अलायंस हैं, लेकिन हम कांग्रेस नहीं। कांग्रेस एक अलग दल है, समाजवादी पार्टी अलग दल है। लोक दल हमारे जो लोकतंत्र है इसमें गठबंधन होते हैं। गठबंधन कुछ मुद्दों पे होते हैं, कुछ समान विचारधारा पे होते हैं, कुछ मिली जुले प्रोग्राम्स पे होते हैं, और लोकतंत्र इसी से मजबूत भी होता है। हम निखत जी के उस बात का विरोध करते हैं जिस पर उन्होंने अन्य कौशल जी समेत हम सारे लोगों को खींचा है। हकीकत ये है कि लोकतंत्र में अपने सहयोगियों को अपने साथ लेना चाहिए, और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो कम से कम उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वो विचारधारा या हमारी बातें आपको अच्छी ही लगे, लेकिन हम आपके सहयोगी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। हम समझते हैं ऐसी गलती कांग्रेस नहीं करेगी, भले निखत जी गुस्से में कर गए, ठीक है, क्योंकि ये कांग्रेस की अच्छी प्रवक्ता है। मैंने 1 मिनट पूरी हो जाने के बाद, ठीक है निवान जी, मैं दूसरी जी मैंने सुन ले, बोलिए कपीश जी बोलिए। मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि कांग्रेस को ये मजबूरी वश करना पड़ा, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं देंगे। आप अगर कहीं हम लोग आंदोलन के लिए जाते हैं तो आप पहले ही घर में अरेस्ट करके बैठा देते हैं, या आप ले जाके किसी लोग गार्डन में बैठा देते हैं, तो और आप तमाम जांच ईडी सीबीआई में फंसा देते हैं, तो कांग्रेस करेगा। आपने पूरा, मैं आपकी मीडिया को नहीं कह रहा, लेकिन तमाम मीडिया ऐसे पर्सन्स के हैं जो अदानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं, तो उन पर आपका बहुत बड़े मीडिया भाग पे कब्जा है, तो आप वहां भी नहीं बोलने देती है। देखिए कौशल जी हमें भी नहीं बोलने दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कांग्रेस को ये लगा कि ये सबसे अच्छा हमारे लिए प्लेस है, जहां से कम हम अगर अमेरिका की जो खराब डील हो रही है, जो इस देश के किसानों का पतन कर देगी, उसके लिए उन्होंने किया। ये तरीका बैकफायर कर ही रहा है ना। इससे पहले जब काली पट्टी बांध कर आए कांग्रेस, तो कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया क्या? मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया क्या? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई प्रेजेंटेशन दिखाकर अपने विरोध को दर्ज नहीं करते हैं क्या? किसने रोक दिया, मुझे ये बताइए। ईवीएम से लेके हर चीज पर आपने सवाल उठाया, किसने रोक दिया? ये होता रहा, ये होगा भी आगे, क्योंकि अधिकार है।
लेकिन तरीका सर गलत है। निवान जी 30 सेकंड सर, वार्ता करना एक अलग चीज है, आंदोलन एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है सर, किसान आंदोलन फिर आप याद कर लीजिए, किसान आंदोलन चला ना, किसी ने रोका क्या? किसान आंदोलन चला ना सर, किसान आंदोलन चला ना, फिर उसके बाद सरकार ने कानून वापस लिए ना। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये नहीं जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। निवान जी 30 सेकंड फॉर योर क्लोजिंग कमेंट। पैसा खर्च करते ठीक है निवान जी 30 सेकंड फॉर योर क्लोजिंग कमेंट। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आपने कितनी बार राहुल गांधी को सड़कों पे देखा प्रदर्शन करते? कितनी बार जंतर मंतर पे देखा आपने राहुल गांधी को प्रदर्शन करते? राहुल गांधी बार बार कुछ ऐसी बात लेके आते हैं जिससे बीजेपी को मौका मिलता है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर में जब पूरा देश जो है वो सेना के साथ में था, तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि कितने जेट गिर गए। आप सोचिए कौन व्यक्ति ये सवाल उठाएगा जब पूरा देश एप्स्टीन फाइल पे जवाब चाहता है, ट्रेड डील पे जवाब चाहता है। तो इन्होंने पूरा पार्लियामेंट सेशन कोशिश करी कि किताब के ऊपर निकाल दिया जाए। राहुल गांधी लगातार ऐसी चीजें करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है, और ये विपक्ष के लिए बहुत गलत है। जनता ये सब देख रही है। अगर आप 10 सेकंड संजय जी, 10 सेकंड बस तक, फिर खत्म करूंगी। देखिए 10 सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी को बब्बर शेर किसी को नहीं बताना चाहिए। उनके मूर्ख कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। गलतियां कार्यकर्ताओं से होती है, पार्टी के नेताओं से भी होती है। समझा करके माफी मांग के इस चीजों से हट जाना चाहिए। आंदोलन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, संसद है, सड़क है। जैसे निवान जी ने बोला सड़क पर आंदोलन करो ना। राहुल गांधी कभी सड़क में नहीं करते, लेकिन थाईलैंड और इंडोनेशिया जरूर जाके आंदोलन करने लगते हैं। भैया देश में आंदोलन करो, हम तो चाहते हैं आपके साथ हम जुड़े हैं, और निगत पहल से भी चाहूंगा कि हमें बुलाए, मैं आकर के आपके साथ आंदोलन में खड़ा हुआ। लेकिन विदेश मत जाओ, मेरे ऐसा नहीं है। संजय जी कांग्रेस के कार्यकर्ता, संजय जी कभी आपको याद है ना, वो कांग्रेस कार्यकर्ता ना अस्तबल में रखते हैं। ओके सर, तो कांग्रेस पूरा चिड़ियाघर रखती है। देखिए इतना कहते हुए चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। कौशल कांत जी देखिए, विरोध लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन विरोध की भी मर्यादा है, स्तर होना चाहिए, और उस मर्यादा का ख्याल रखना होगा। ये नहीं है कि किसने कपड़े उतारे और कितने कपड़े उतारे, समझना यह भी होगा कि राजनीति अपनी मर्यादा उतार चुकी है क्या, और सब इसी तरीके से खड़े हैं शर्टलेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल कांत जी, नेकाद अब्बास आपका भी शुक्रिया, कपीश जी, निवान जी, संजय राणा जी, दहाड़ में आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।